हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट में इतना उछाल नहीं रहा, साइडवेज मोमेंटम आपको देखने को मिला। और यहाँ पे आप निफ्टी 50 में भी देखेंगे, निफ्टी 50 में भी एक साइडवेज मोमेंटम रहा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी इतना कोई खास मोमेंटम नहीं रहा। मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे ही आता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें दिखाई दी, क्योंकि कई दिनों से सिर्फ और सिर्फ एक डिस्कशन हो रहा था कि मार्केट 47,000 का ब्रेकआउट देगा, लेकिन इसका मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। और जब जब ब्रेकआउट दे रहा है, प्राइस ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा। जैसे आज भी मार्केट ने इससे ऊपर ओपनिंग दी, लेकिन नीचे आ गया। फिर वापस से अगर आप इस एरिया में देखोगे, बार बार मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। फिर से मार्केट नीचे आता हुआ दिखाई दिया और क्लोजिंग भी हमें नीचे ही मिल रही है। तो इसलिए आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे को, यानी कि मंडे को, आपको किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, उन चीज़ों का हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। पहला हम डिस्कशन करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दो चीज़ें समझाने वाला हूँ। पहली चीज़, लॉजिक का हम हमेशा डिस्कशन करते थे, लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। दूसरी चीज़, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि अगर आप देखेंगे, ये लॉजिक का पार्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। तो ये तीनों चीजें आपके लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे मदद करेगी। तो इसलिए हम इनका अलग से डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा, फिर मैं आपको इस वाले जोन के बारे में जो जो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इनका डिस्कशन करूंगा। उसके बाद हम सीधे आएंगे, यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे इन सारी चीज़ों का, कि हमें क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। क्योंकि मार्केट बार बार इस एरिया से निकलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी कोशिश करी थी, लेकिन बार बार वापस ही अंदर आ रहा है। फिर हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आज समझने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सारी चीज़ों का डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं लॉजिक से। अगर सिचुएशन को देखिए, अगर आप 22 को ऑब्जर्व करेंगे, ये आपके लिए क्या निकल के आता है? प्रीवियस डे लो निकल के आता है। इस वाले जोन पे अगर आप फोकस करेंगे, तो आपके लिए यहाँ पे ये क्या निकल के आता है? ये आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग निकल के आता है। ये आपके लिए क्या निकल के आता है? अगर आप इस जोन पे फोकस करेंगे, यहीं पे इस वाले जोन पे, ये आपके लिए क्या हो जाता है? ये आपके लिए हो जाता है प्रीवियस डे हाई। इसके साथ साथ कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है। ये वाला जोन, ये वाला जोन क्या है? 47,000। यानी कि मैंने आपको एक बात समझाई थी कि मार्केट अगर इस वाले जोन से नीचे चला जाता है, तो एक ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर आप ध्यान देंगे, आज 23 को मार्केट ने इसी जोन की रेस्पेक्ट करी है और यहाँ से सपोर्ट लेके आपको एक उछाल भी दिया है। एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहीं पे क्रिएट हो रही थी। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो आपको यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा था, प्लस 47,000 का आपको ब्रेकआउट मिल रहा था, प्लस मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर था। अगर कोई नहीं जानता कि प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट क्या होता है, क्या सेटअप होता है, तो फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने आपको समझाया हुआ है कि आपको अपनी एंट्रीज किस तरीके से प्लान करनी होती है, स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे लगाना होता है, टारगेट आपको किस तरीके से डिसाइड करना होता है। तो यानी कि ये मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको एक मोमेंटम दे रहा था। हालांकि यहाँ पे मार्केट ने कुछ टाइम स्पेंड किया है, लेकिन इस जो ये उछाल में प्रीमियम काफी स्पाइक किया था। अगर आप देखेंगे, लगभग आपको यहाँ से 200 प्लस पॉइंट की एक रैली सी देखने को यहाँ पे मिली है, क्योंकि मार्केट इस एरिया में सपोर्ट लेके रीटेस्ट करके अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग को, प्रीवियस डे हाई को और 47,000 को आपको एक मोमेंटम मार्केट ने देता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद मार्केट ने अचानक से आपको एक गिरावट दिखाई है। यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बन रही थी? आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन रही थी, मार्केट ने आपके लिए बना के दिया ट्रेडिंग डे लो। ठीक है, ये बना दिया मार्केट ने नया ट्रेडिंग डे हाई। जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके बाद जो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न देखने को मिला है? ये वाला पैटर्न देखने को मिला है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे, आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब काफी लोगों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है। वो कंफ्यूजन क्या रहता है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ये वाला जोन कौन सा है? 47,000 का जोन है। ठीक है, यहीं पे आपका क्या है? ये वाला जोन आपका क्या होगा?
प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ठीक है। ये वाला जोन आपका क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब काफी लोगों के मन में एक कंफ्यूजन रहता है कि मार्केट में इस जोन पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर वापस आया, ब्रेकडाउन दे दिया। अगर आप इस वाली कैंडल पे फोकस करोगे कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, पहला ये कंफ्यूजन रहता है माइंड में। अब यहाँ पे अगर आपको इन सभी जोन का ब्रेकआउट मिल रहा है तो एक बार रिटेस्ट करने आने दो मार्केट को। भाई रूल तो यही कहता है कि मार्केट एक साथ तीन तीन इंपॉर्टेंट चीजों का ब्रेकआउट दे रहा है। 47,000 का भी आपको मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, प्रीवियस डे हाई का भी मार्केट आपको ब्रेकआउट दे रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी मार्केट आपको ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, या तो उसके नीचे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता तो बेहतर रहता। मैंने आपको तीन चीजें बताई हुई है ना। पहली चीज, या तो किसी लेवल से नीचे टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकआउट दे दे। दूसरी चीज, अगर सीधे भी ब्रेकआउट दे रहा है वापस आ जाए, एक बार रीटेस्ट करके फिर मोमेंटम दिखा दे, इसे भी आप एक प्लस पॉइंट मान सकते हैं। तीसरी चीज, अगर वो सीधे ही ब्रेकआउट देता जा रहा है, या तो कोई पॉजिटिव न्यूज है या कोई भी इस तरह की न्यूज है, नेगेटिव न्यूज है जिसका मार्केट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, सीधे ब्रेकआउट मिल रहा था, लेकिन कोई रिटेस्टिंग नहीं मिली, ना ही कैंडल फॉलोअर मिली, पहली चीज। दूसरी चीज, इस वाले जोन पे मार्केट ने ऑलरेडी काफी टाइम स्पेंड किया है। तो यानी कि अगर मार्केट यहां से निकल भी रहा है, अगर आप इसके बारे में भी नहीं जानते, इसके बारे में भी नहीं जानते, इसके बारे में भी नहीं जानते, तो इस जोन में तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने स्ट्रगल किया है। तो बेहतर यह है कि इस वाले जोन को भी निकलने दो। अगर मार्केट इस वाले जोन को निकालता तो आपके लिए ट्रेडिंग डे आई हो जाता। समझ में आया ना, क्लियर हुआ ना। क्योंकि मार्केट एक साथ तीन तीन चीजों का ब्रेकआउट दे रहा था, इसलिए इंतजार करना होता है। और फिर मार्केट ने यहां पे आपके लिए एक पैटर्न क्रिएट किया। अब अगर इसका ब्रेकआउट दे देता मार्केट, तब भी आपके लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे हाई से भी ऊपर है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी ऊपर है, 47,000 से भी ऊपर है, और इस वाले रेजिस्टेंस जोन से भी ऊपर है। तो आपके लिए पहला जो रेजिस्टेंस बनता है ट्रेडिंग डे हाई का बनता है, इसका ब्रेकआउट मिलता है, ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे दिया है इसका ब्रेकडाउन। अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है तो फिर से ध्यान से समझो, इस जोन में आपके लिए तीनों सपोर्ट बन जाएंगे। वो सॉरी, सपोर्ट कह रहा हूं, तीनों रेजिस्टेंस बन जाएंगे। भाई प्रीवियस डे हाई भी आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगेगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगेगा, 47,000 भी आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगेगा। और मार्केट में आपको एक काफी मोमेंटम भी मिलेगा। पहला आपका सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी ट्रेडिंग डे लो पे। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको नीचे और भी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद है आपको लॉजिक प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। और अपने समय का इंतजार करो। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग में आप कोई भी स्ट्रेटेजी जानकर या कोई भी सेटअप जानकर सक्सेस नहीं होते हैं। सक्सेस आप तब होते हैं उस सेटअप या उस स्ट्रेटेजी को कहाँ पे अप्लाई करना है, कब अवॉइड करना है, कब उसके साथ ज़्यादा क्वांटिटी में काम करना है, कब उसके साथ कम क्वांटिटी में काम करता है। वही चीज़ें आपको रिजल्ट ला के देती हैं। अब मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं अब आपको नेक्स्ट चीज़ भी समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये और मैंने आपके लिए दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है और एक सपोर्ट जोन। अब इस ट्रेंड लाइन को देखो और इस ट्रेंड लाइन को देखो। ये आपके लिए रेजिस्टेंस लाइन है, ये आपके लिए सपोर्ट लाइन है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ आप ध्यान देंगे, अगर आप इस निचले वाली सपोर्ट लाइन को इग्नोर कर दे तो आपको काइंड ऑफ इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा। भाई जो मैंने चार पैटर्न्स बता रखे हैं आपको, आज ही आपको बहुत सारे पैटर्न दिख गए। यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न दिखा था, ये चार पैटर्न बता रखे थे ना। ये कौन सा पैटर्न था, ये वाला। यहाँ पे कौन सा पैटर्न दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। ये आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, ये वाला पैटर्न दिख रहा है आपको। अब इनका रोल क्या है वो समझ लो। भाई हम ये देख रहे हैं कि ऊपर रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से काम करना हो, भले ही रेजिस्टेंस लाइन हो, भले ही सपोर्ट लाइन हो, इस पे मैंने आपके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड की हुई है। आप जाएंगे चैनल पे सर्च कीजिए, देख लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप नहीं जानते तो जाके वीडियो देखनी है, जानते हैं तो यहाँ पे चीजें समझ लो। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है, पहली चीज ये समझ लो, मार्केट इस लेवल की कई बार टेस्टिंग कर चुका है। आज ही आज में यहाँ पे आया, सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर वापस आया, सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर गया, फिर वापस आया, सपोर्ट लेके फिर बाउंस कर गया। ये चीजें आपको दिखाई दे रही है।
अब क्या इस लेवल का ब्रेकडाउन अगर मिल गया तो क्या नेगेटिव साइड बैठना समझदारी होगी? बिल्कुल भी नहीं। नीचे ये सपोर्ट लाइन मैंने इसलिए तो ड्रॉ कर रखी है, यानी कि नीचे की तरफ नेगेटिव साइड आप तब ट्रेड लेंगे जब आपको इस वाले सपोर्ट जोन का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्लस आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्लस प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्लस ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। अगर आपको चारों ब्रेकडाउन मिल रहे हैं तो नेगेटिव साइड आप कुछ सोचेंगे, नहीं तो नेगेटिव साइड आप कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। समझ में आ गया अब इनका रोल क्या था? दूसरी चीज, अगर यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो इसके पहले स्विंग को पार होने देना, पहली चीज। दूसरी चीज, ऊपर की तरफ ज्यादा बड़ा आपको टारगेट नहीं रखना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जोन आएगा 47,000 जिसका मार्केट काफी दिनों से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि इससे ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। उससे पहले भी आपकी उसके बाद भी हल्की सी रुकावट रहेगी, जैसे इस वाले जोन पे रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज बनेगी, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो इस वाले प्रीवियस डे हाई पे आपको रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगी। आइए अब इन सारी चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। कहाँ पे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या डिस्कशन आज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही कर दूं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें मैंने मार्क भी की हुई है, उससे आपको काफी बेहतरीन सा एक आइडिया भी लग जाएगा। आइए यहीं पे कर लेते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आज डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब तक इस वाले स्विंग से मार्केट ऊपर नहीं निकलता पॉजिटिव साइड आपको नहीं सोचना है। और अगर निकल भी गया, ज्यादा बड़ा नहीं सोचना है, पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस वाले जोन पे इसका ब्रेकआउट मिल गया तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो इस वाली सिचुएशन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नीचे आपको 4 ब्रेकडाउन चाहिए। पहला, आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन चाहिए, उससे नीचे मार्केट चाहिए। दूसरा, प्रीवियस डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन चाहिए। तीसरा, ये वाला जो सपोर्ट जोन है आपको इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। चौथा, ये वाली जो सपोर्ट लाइन है आपको इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलना शुरू हो गया, पहली चीज कंफर्म होगी। मार्केट ने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे दिया, दूसरी चीज भी कंफर्म हो गई। मार्केट ने इस वाले सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे दिया, तीसरी भी चीज कंफर्म हो गई। और अगर आप नेगेटिव साइड पोजीशन लेके बैठ गए और इस वाली सपोर्ट लाइन पे ध्यान नहीं दिया और मार्केट यहाँ पे आया और बाउंस कर गया, या फिर बाउंस नहीं करा, यहाँ पे आके मार्केट ने ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लाइन भी है, एक चैनल का फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया, दोनों ही केस में आपके लॉस होंगे। तो बेहतर क्या है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन होने दो। और इससे भी बेहतर एक चीज है, अगर मार्केट, क्योंकि चार चार इंपॉर्टेंट चीजों का मार्केट ब्रेकडाउन देके जाएगा, तो यहीं पे टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकडाउन दे दे, वो प्लस पॉइंट है। या अगर ब्रेकडाउन दे रहा है मार्केट वापस आ जाए और एक बार रीटेस्ट करके तब मोमेंटम दिखा दे। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिली, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना तब भी आप इस वाले स्विंग पे ही फोकस रखेंगे। अगर मार्केट इसके आसपास गैप अप ओपन होके ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है तो ऊपर की तरफ आपको पता है आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे हो सकती है। लेकिन ध्यान ये रखना, अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर नेगेटिव चलना शुरू हो गया तो नेगेटिव साइड ट्रेड मत लेना, क्योंकि नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाएगा, प्रीवियस डे लो हो जाएगा, ये वाला सपोर्ट जोन हो जाएगा और इस ट्रेंड लाइन का, जब तक इन चारों का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता नेगेटिव साइड आपको नहीं सोचना है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग पे आपको ध्यान ये रखना है, तब भी आपको चारों का ब्रेकडाउन चाहिए। यानी कि अगर इस ट्रेंड लाइन और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच मार्केट कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है, ना तो यहाँ से पॉजिटिव साइड जाना है ना यहाँ से नेगेटिव साइड जाना है। पॉजिटिव साइड क्यों मैं मना कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे चार चीजें इंपॉर्टेंट है, जिन जिन का भी ब्रेकडाउन मिलता जाएगा, सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिलता जाएगा तो उनकी रेजिस्टेंस की रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर मार्केट बाउंस भी करने लग गया तो जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको पॉजिटिव साइड भी चीजें प्लान नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन दे दिया, कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे दिया, या फिर एक बार रिटेस्टिंग करने गया गैप डाउन ओपन होकर फिर एक रिवर्सल दे दिया, तो ये भी आपके लिए काफी प्लस पॉइंट रह सकता है।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और एक बात और, इन छुट्टियों का फ़ायदा उठाइए। 60% का ऑफ़र चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने अपने सेटअप्स और स्ट्रैटेजीज़ का डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस ऑफ़र का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और इन छुट्टियों का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।